कई बार ना कुछ क्लाइंट्स आते हैं जिसको लगता है कि ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड ठीक है। नट में किस तरीके से? आर दे वेरी डिमांडिंग? आर दे वेरी They're पुशी? yeah, sometimes they are demanding, sometimes they are pushing, but you know what, and sometimes those only clients has come out to be the best clients. जब वो पहले आते हैं उनको भी थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आते हैं बिकॉज दे आर वन हु स्पेंडिंग सो मच ऑन देयर हाउस। एंड कई बार दे सेंड कि यस मैम, आज हमने आपको पक्का किया है, कल आप मेरा घर शुरू करवा देंगे। और ये अभी रिसेंटली हुआ, हमारा मुहूर्त आ गया है, तो मुझे 1 महीने में ड्राइंग्स चाहिए और 1 महीने में मुझे घर शुरू कराना है। आई वाज लाइक नो, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। आई हैव टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ योर mind, what you want, how the things has to be. In the end it's the brand, it's in the end it's Manmeet कि मनमीत ने तो हाँ कर दी थी, so we say no, just give us 3 months, understand us, we understand you, and then we'll execute the work on site. यू आर सेइंग कि जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी आप प्रोजेक्ट नहीं, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं Yes. स्टार्ट करोगे। और वो 3 महीने में पता चल जाता है अंडरस्टैंडिंग बैठी है नहीं बैठी है। तो उसमें अगर बैठ जाती है तो इट हैज़ कम आउट टू बी अमेजिंग प्रोजेक्ट, एनी प्रोजेक्ट, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। एंड अगर उस 3 महीने में लगे कि नहीं बन रही तो क्या करते हो? डू यू कट ऑफ और यू स्टिल टेक द प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स गुड मनी? I think sometimes I really cut off. I really cut off. I sit my with team and I say वाइब मैच नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, ये अभी इतना डिमांडिंग हो रहे हैं, तो बाद में तो he would be one pain, so no. So design, I think people has to understand this, कि designers, you should give them an open hand and a peace of mind. A peace of mind is very important for a designer, and when you just push the things, it won't come out to be good. What percentage of this journey with a client is actually designing versus managing their emotions and expectations? What percentage? Yeah. Tricky. uh, Probably I think we are always able to manage their emotions, and Which is more important, the design or actually managing their emotions? we balance. We actually balance. I mean, designing and emotions. I don't know. Somehow, I feel like being a professional, being at a service class as well, being into profession class as well, this being in a business. Right. So I think architecture is the amalgamation of the three. कि हम सर्विस भी दे रहे हैं, हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, कि लाइक ये है, you are dealing with the best vendors, dealing with the best contractors and providing to them the best service. And professionalism, yes, of course, we are an architect as a profession, and we work professionally. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस, डिज़ाइन एस्पेक्ट समझे उनका एंड उनका इमोशनल बैलेंस। और आई थिंक आई एम अ पर्सन ऑफ दैट नेचर, चाहे इट्स अ फैमिली, फ्रेंड्स, माई टीम, एवरी वन, आई ऑलवेज गो विद द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन, व्हाट्स ही और शी इज़ थिंकिंग। आई नो आज मेरी टीम में ना इसका मूड थोड़ा ठीक नहीं है, एंड मैं इसको देखते ही बोल दूँगी व्हाट हैपेंड, एंड दे ऑल्सो नो। एंड सेम विद द क्लाइंट्स, कि पता चल जाता है कि क्लाइंट आज इफ़ ही सेइंग कि मुझे ये करवाना है, तो मुझे पता है मैं उनको किस हद तक बेंड डाउन कर सकती हूँ। कुछ क्लाइंट्स आते हैं, नाउ कमिंग टू द वास्तु कंप्लायंस, Okay. दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन आर्किटेक्चर नाउ। मुझे वास्तु हम लोग करते हैं, एंड आई डू बिलीव इन वास्तु इन सम रिस्पेक्ट्स। Okay. कुछ होता है कि येस आई नो द ओरिएंटेशंस, कि येस दिस इज गुड फॉर द लाइटिंग, एयर, वाइब, सो आई बिलीव दिस इज़ अ वास्तु। बट वास्तु कई बार कमर्शियली भी बहुत हाई जा रहा है, सो इट्स टेकिंग मोस्टली ऑन अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म। तो उसमें मुझे पता है मेरा क्लाइंट आज आया ना कि मुझे वास्तु ही करना है और मेरा वास्तु वाला साथ में है, then I instruct my team not to play with his emotions. If he's doing everything because of Vastu, we have to bend a bit कि उसका वास्तु सेटिस्फाई भी पूरा हो जाए और डिज़ाइनिंग एस्थेटिक्स भी हो जाए। सो इट्स अ बैलेंसिंग ऑफ बोथ देम।
So the 3 month process of understanding the client, I'm Hmm. understanding you would be taking some understanding from the client, right? Whether they're Yes. वास्तु compliant, कोई वास्तु consultant भी बैठा Yeah, है yeah, कि yeah, नहीं. yeah, yeah. ऐसा भी हुआ को सब कुछ हो गया, अच्छा हो गया, कुछ पता नहीं चला उस 3 महीने के प्रोसेस में, आधे प्रोजेक्ट के बीच में एक वास्तु कंसल्टेंट टपक जाता है. होता है, ऐसे भी होता है. अक्सर होता है. तो कई बार तो घर बन गया होता है, स्ट्रक्चर बन गया होता है, एंड देन सम पर्सन गॉट समथिंग एट देयर होम, कुछ ना कुछ हो गया, एंड देन अचानक वास्तु का कीड़ा जाग पड़ा और सब कुछ बन गया. दो वी डू ऑलमोस्ट द बेसिक्स वास्तु, वी डोंट प्ले विद वास्तु एज वेल, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वास्तु को अगर आप बेसिक्स लेके चलेंगे, थॉटफुल लेके चलेंगे, इट Okay. affects your energy. I'm not talking about any personal agenda for the vastu. पैसे नहीं आ रहे, हेल्थ ठीक नहीं है. I'm just talking about the energy. तो होता है, most of the cases होता है. But then when the client is paying to the vastu, then he says कि वो इधर नहीं है तो इधर नहीं है. तो either we'll just discuss with him, not debate. One, you can't debate with vastu person, you discuss with them. Discuss, कहीं ना कहीं हम उनको एक म्यूचुअल प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, और कहीं हमें कुछ नॉक ऑफ करके रीबिल्ड करना पड़े तो वी डू इट, बिकॉज वी हैव दैट एस्थेटिक सेंस टू क्रिएट those things into more beautiful spaces to live and breathe. I would suggest to every client out there, if you're getting hold of an architect, my advice would be that if you are very keen on vastu or whatever other kind of energy healing, and उस हिसाब से they should be part of the original discussion from day one. Yes. Uh, And I just can't imagine कि घर की ड्राइंग सब बन गए, आधा काम हो गया, एंड सडनली अब इधर एक फाउंटेन लगा दो, ये कर या दो. एंट्री चेंज कर दो, हाँ. या बेडरूम मास्टर बेडरूम की Yes. पोजीशन चेंज कर दो. So इतना वास्ट तो चेंज नहीं होता हमें, Right. बिकॉज So there is again a compromise on both sides. ना? कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन बोथ साइड्स. एज आई सेड बिफोर कि हम लोग बेसिक वास्तु लेके ही चलते हैं. Right. मैं हमेशा क्लाइंट को ये कहती हूँ, वास्तु कंसल्टेंट है तो पहले कर दीजिए. चलते काम में अगर कोई कुछ कह देता है, देन देयर इज लाइक द मैनिफेस्टेशन गोज अराउंड Yeah. एंड इट स्टार्ट्स हैपनिंग. सो आई ऑलवेज से कि वास्तु कंसल्टेंट हायर फर्स्ट, वी डू द बेसिक वास्तु, वी नो द ओरिएंटेशंस, वी विल डू. एंड जनरली हमारा प्लान 80-90% वास्तु पीपल से yes, the minor changes they give, and we are okay with that.